हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए 1 बजे लेकर फ्रेंड्स रीजनिंग। और रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन। फ्रेंड, जहां मैं एक ही टाइप के सवाल आप सभी लोगों के लिए लेके आता हूं और उसमें जितने वेराइटी के सवाल बनते हैं शानदार तरीके से करवाता हूं। तो फ्रेंड, शुरू से लेके अंत तक बने रहना फ्रेंड, सेशन को मिस नहीं करना है, आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज हम फ्रेंड्स आपकी जो है डायरेक्शन की समस्या को खत्म करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है और आपके यहां से जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, एक टाइप के क्वेश्चन आपके इतने मजबूत हो जाते हैं कि जैसे कि आपका फिर कभी एग्जाम में गलत भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर क्या है। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है यहाँ पे कि लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यह बताइए कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में जब इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा एक छोटा सा बना लिया करिए। दाहिना हाथ ईस्ट है, बायां हाथ वेस्ट है, सर आपका उत्तर है, पैर दक्षिण है। यही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर बीच वाले टर्म की बात करें हमेशा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, इधर वाला लेंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इधर का लेंगे तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, इधर का लेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन आपको आई होप कि फ्रेंड्स पता होगा। देखिए फ्रेंड, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो मान लीजिए कि लक्ष्मण यहां से चलना शुरू किया और 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ यानी पूरब की तरफ जाएगा। फ्रेंड्स, यही तो आपका है उत्तर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और कितना चलेगा, 10 मीटर। तो देखिए फ्रेंड, 10 किलोमीटर वो उत्तर की तरफ मुड़ा और चल दिया। उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स वो दक्षिण की ओर मुड़ा। दक्षिण कहां मुड़ेगा फ्रेंड्स, नीचे की तरफ, और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। पूरब की ओर इधर मुड़ेगा और कितना चला फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर। अब कह रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके घर से ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर है। उत्तर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया और पूरब की तरफ कितना चला गया, 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम आपका किधर हो जाएगा, आप छोटा सा हमने कहा इसे बना लिया करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए फ्रेंड, दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है आपका, 5 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण पश्चिम में मुड़ा और 5 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया। इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम कहां मुड़ेगा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में मुड़ता है, फिर वहीं पे पहुंच जाता है 5 किलोमीटर। कह रहा तो यह बताइए कि मुड़ने से पहले, फ्रेंड्स इसका मतलब जो यहीं पे था यानी जब मुड़ा नहीं था, तो कह रहा वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, यानी ये वाली दिशा पूछी गई है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, यही तो है फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी डी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे बना लिया करिए। देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये दिशा कौन सी है, साउथ ईस्ट है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। तो मान लेते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, अशोक यहां से चलना शुरू किया, कह रहा 8 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की तरफ गया और कह रहा पश्चिम की तरफ मुड़कर वो 3 किलोमीटर, पश्चिम इधर है तो फ्रेंड्स इधर जाएगा, पश्चिम की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर, उत्तर की तरफ मुड़ेगा तो देखिए फ्रेंड्स 5 किलोमीटर इतना ही चला करिए। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 8 किलोमीटर चला है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर कह रहा अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर, देखिए फ्रेंड पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और कितना चला, यहाँ पे ये 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू हुए अंत से दिशा किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू किया था, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो दिशा कौन सी है, साउथ है, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप देखिए फ्रेंड्स, आपकी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा घर है, ये क्या है, घर है। कह रहा है उत्तर की ओर 15 मीटर गया, तो ऊपर की तरफ जाएगा कितना, 15 मीटर गया। पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर, देखिए फ्रेंड पश्चिम की तरफ मुड़ेगा, यहाँ पे कितना गया, 10 मीटर। पश्चिम की ओर मुड़ा 10 मीटर जाकर, फिर कह रहा दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर, यानी इतना ही मुड़ेगा और कितना गया, 10 मीटर गया। फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर, पूरब इधर है फ्रेंड्स, मुड़ेगा कितना जाएगा, 10 मीटर। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो, आप लोग फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ऐसे छोटा सा बना लिया करिए, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी इतना मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है, अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर हूं। तो अपने घर से ये दिशा कौन सी है फ्रेंड्स, उत्तर दिशा है, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इन सब टाइप के सवाल आएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस कह रहा है स्कूल के जो है पूर्व में है, तो ये मान लेते हैं कि स्कूल है। और यहां से ये पोस्ट ऑफिस है फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस जो है स्कूल के कहां पे है, पूर्व में है। इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रखा है पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है। और ये आपका क्या है फ्रेंड्स, स्कूल है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, स्कूल है। पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। जो मेरा घर है वो स्कूल के दक्षिण यही हो जाएगा, उनका घर है फ्रेंड्स। कह रहा है कि मेरा क्या है, घर है। और कह रहा है बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बाजार यहाँ है पोस्ट ऑफिस के कहाँ है, उत्तर में है। जैसे कह रहा फ्रेंड्स वैसे करते चले जाइए। तो बाजार देखिए पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है, उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो कह रहा है बाजार मेरे घर से किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स ये वाली दिशा पूछी गई है, ये जो बाजार है घर से किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिशा कौन सी हो जाएगी। तो हम बात करें, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, साउथ। ये दिशा कौन सी है फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट है। कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूरब दिशा है, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी बड़ा ही बढ़िया सवाल फ्रेंड्स, एसएससी में पूछा गया सवाल था, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी। ये थोड़ा सा अपने आप को इमेजिनेशन किया करिए। ये क्वेश्चन कुछ इमेजिन टाइप का है, कि ऐसे समझिए कि फ्रेंड जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब कह रहा है आपका जो दाहिना हाथ है इधर है, दक्षिण की तरफ। आप इमेजिन करिए कि फ्रेंड्स आपका दाहिना हाथ दक्षिण की तरफ कब होगा, जब आपका फेस किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा। तो यानी पीठ पूछा है, तो अगर चेहरा आपका पूरब की दिशा में होगा तो पीठ किस तरफ होगी फ्रेंड्स, पश्चिम की तरफ। यही आपसे पूछा भी गया था, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। खुद से इमेजिन किया करिए कि अगर मेरा दाहिना हाथ दक्षिण की तरफ है तो डायरेक्शन पे अपने आप को सेट कर लीजिए, यहां बीच में अपने आप को सेट करिए कि आप यहां पे खड़े हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाहिना हाथ इधर तभी होगा जब आपका चेहरा पूरब दिशा में रहा होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है, जो टीना है बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो देखिए फ्रेंड छोटा सा बना लिया करिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। दक्षिण पूर्व कहां होगा, इधर। तो देखिए टीना जो है बीना की, तो देखिए फ्रेंड्स इधर जो है टीना, ये बीना हो गई। ये कौन हो गई, बीना। आपसे कह रहा है जो टीना है वो बीना के जो है 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो ये 75 मीटर हो गया दक्षिण पूर्व में है। फिर कह रहा फ्रेंड्स जो रीना है वो बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम इतना यही हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यही है साउथ वेस्ट। ऐसे बना लेंगे, कंफ्यूजन होगा ही नहीं कभी फ्रेंड्स। अब आपसे कह रहा है ये कौन है फ्रेंड्स, रीना है। ये कौन है, रीना। यही तो कह रहा फ्रेंड्स, रीना जो है वीना के 75 मीटर जो है दक्षिण पश्चिम में है, हो गई। अब आपसे कह रहा है जो टीना है, ये टीना रीना के किस दिशा में है। तो ये देखिए फ्रेंड टीना जो है रीना की ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इसी तरीके से यानी एक ट्रायंगल आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन कह रहा है कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, आपका कह रहा है कुणाल का जो घर है कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है। तो ये आपका मान लीजिए कि कॉफी शॉप है, ये क्या है फ्रेंड्स, काफी साफ है। और कह रहा है कुणाल का घर काफी साफ के जो है दक्षिण में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड, काफी साफ के दक्षिण में कुणाल का घर है, तो ये कुणाल का घर हो गया। दक्षिण देखिए फ्रेंड्स नीचे ही पड़ेगा, बना लिया करिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे अभी देखिए मुझसे गलती हो गई, तो वैसे ही यहाँ पे है दक्षिण में है, इस बात का ध्यान देना। कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के दक्षिण में स्थित है। कॉफी शॉप के पूरब में एक उद्यान है। तो देखिए फ्रेंड, कॉफी शॉप के पूरब में एक यहाँ पे क्या है, उद्यान है। ये पूरब दिशा है, तो यहाँ पे क्या है, एक उद्यान है। उसके बाद कह रहा है कि उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है। तो इसके उत्तर में एक क्या है, बाजार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाजार। यदि उद्यान से बाजार की दूरी कह रहा है कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी बराबर है, तो कह रहा है कॉफी शॉप के संबंध में जो है बाजार किस दिशा में है। तो यानी ये अगर दोनों डायरेक्शन बराबर है, तो इस बार कॉफी शॉप के संबंध में पूछा है बाजार की दिशा। यानी ये दिशा देखिए फ्रेंड्स बना लिया करिए, यही तो है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी डी ऑप्शन। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो फ्रेंड्स बड़ी आसानी से आप सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को होमवर्क देता हूं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। फ्रेंड्स आप लोग पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि फ्रेंड्स चीजें मुझे भी पता चले कि हाँ चीजें आपको बेहतर तरीके समझ में आ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग फ्रेंड जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, और वीडियो को जो स्टूडेंट्स लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दिया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।